एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 53 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। ये बेटा बहुत सिंपल, ये भी बेटा चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यू है आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी आप जानते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उसकी बेटा कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम उसको कवर कर सकें। ठीक है, बहुत ही गौर से बेटा आपने समझना है इस चीज़ को, और साथ साथ फिर आपने इसको डेफिनेशन को लर्न भी कर लेना है। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें मेन जो बेटा जो की पॉइंट्स हैं, जो की कंसेप्ट हैं, वो कौन से इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि समझते जाना है। ये आपको मैं रीड करवा दूंगा, आपको बेटा दिखवा दूंगा कि क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे आपने लिखना है, उसकी वर्डिंग क्या होगी, वो आपको बेटा मैं स्लाइड शो करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह वही बातें होंगी जो आपको बताई गई हैं, वही बुक के अंदर डेफिनेशन के अंदर लिखी गई होंगी। जी बेटे, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। जी बेटा, फ्रैक्शंस क्या हैं इनको हम देखेंगे। तो फ्रैक्शंस बेटा जिस तरह से नंबर में आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन जब हम के नंबर के ओवर में दूसरा नंबर लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन बन गया है। तो इसी तरह से 2 नंबर्स हों हमारे पास या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, उनका जो क्वोशिएंट फॉर्म होती है यानी ओवर वाली जो फॉर्म होती है उससे हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन बन गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई नंबर है जैसे 2 है, तो और एक नंबर मेरे पास जो है वो 3 है, तो मैं इसे 2/3 लिखूँगा। अब ये जो क्वोशिएंट है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार को यूज़ किया जाता है। ये बेटे बार है। ठीक है, तो 2 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये 2 इसमें क्या कहलाता है न्यूमरेटर, और 3 क्या कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से एज ए होल हमारे पास ये क्या बनती है फ्रैक्शन बेटा बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे हमारे पास है आप कह लो कि x+1 है, ये एक बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें, से x² + 1 लिख लें या कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, और इसके हमने ओवर की फॉर्म में लिख लिया, तो ये भी क्या है फ्रैक्शंस है। इसका जो बेटा न्यूमरेटर होता है वो अबव द बार होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो बिलो द बार होता है। ठीक है बेटा, इसका जो एज ए होल जो हमारे पास है ये क्या कहलाती है, ये बेटा फ्रैक्शन कहलाती है। अच्छा, फ्रैक्शन में एक बात जो है वो बेटा जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपकी बुक में बेटे बताया गया है, इसको आपने समझना है कि ओवर में कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं तो ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट की जा सकती जिससे ये ज़ीरो होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल x+2 है और नीचे x-1 है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ हमें बताना पड़ेगा कि x ≠ 1 है। अब 1 क्यों है? अगर x की जगह 1 हो तो ये हमारे पास क्या जगह 1 - 1,
तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड बेटे फॉर्म बन जाती है। तो दैट्स वाई डिनोमिनेटर वाली जो एक्सप्रेशन है यानी x माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसीलिए जब भी आप डिफाइन करते हैं बेटा फ्रैक्शन को, तो उसमें हम ये बताते हैं कि ओवर वाला जो हमारे पास नंबर है या एक्सप्रेशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब बेटे रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, और फिर हम बताते हैं कि p और q बोथ आर इंटीजर, फिर हम बताते हैं q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये अब आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नंबर है जो हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते हुए कहते हैं ओवर में कि q था, q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ओवर में 0 नहीं होना चाहिए। वो सेम बेटे कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जब आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो ओवर में जो हमारे पास जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन भी नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ पे आप ये लिखें कि x नॉट इज इक्वल टू 1, तब भी वही बात है, और अगर हम कहें कि x माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 0 बेटा तब भी वही बात, दोनों का मतलब एक ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि जब एक आप एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बेटा बन जाती है हमारे पास, उसे हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर की फ्रैक्शन होती है, अगर वेरिएबल अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसे अलजब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाली फॉर्म बेटा होती है। तो जब भी बेटा आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन के आगे हमने टाइप्स भी पढ़ी थी, कुछ रैशनल फ्रैक्शन होती हैं और कुछ हमारे पास जो हमने पढ़ी थी रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ी थी, कुछ इरैशनल एक्सप्रेशन पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रैशनल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, अब आपने देखना है रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन, जी बेटे रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है जी, रैशनल फ्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही बेटा जिस तरह से आप रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का जैसे मैंने आपको भी बताया कि ओवर वाली फॉर्म होती है और डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये चूंकि एक फ्रैक्शन है तो दैट्स वाई हम इसको करते हैं, कोई भी जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो nx ओवर dx फॉर्म की कोई भी जो फ्रैक्शन होगी। अब nx ओवर dx क्या है, यानी nx का मतलब है न्यूमिनेटर और dx का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसलिए जब आपने रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ी थी बेटे उसमें आप डिफाइन करते थे 9th क्लास में px ओवर आप लिखते थे qx लिखते थे, वो रैशनल एक्सप्रेशन की बात हो रही थी। तो आप वो भी रैशनल फ्रैक्शन भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, nx dx सिंबल यूज किए p और q की बजाय। अब ये nx ओवर dx यूज करना ये ज़्यादा बेहतर भी लग रहा है क्योंकि n का मतलब क्या लिया उन्होंने, न्यूमिनेटर, और dx का मतलब क्या लिया, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो साथ ही उसने बेटा ये बताया है कि आपको बताना होता है कि dx इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब उसकी रीज़न क्या है, जैसे रैशनल नंबर में आप बताते हैं कि डिनोमिनेटर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, उसी तरह से यहाँ पे आप बताएंगे कि डिनोमिनेटर वाली जो एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0। और मज़ीद इसमें आपने ये बताना है कि nx क्या होगा, यहाँ पे nx एंड dx दोनों ही क्या होंगी, बोथ आर पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल्स होनी चाहिए। और पोलिनोमियल्स बेटे वो होती हैं सिंपल जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव हो। अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो और फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि होल नंबर में हो। जब वेरिएबल की पावर हमारे पास बेटे होल नंबर में होगी तो वो पोलिनोमियल ही होगी। फॉर एग्जांपल ये x की पावर 2 + 1 एक पोलिनोमियल है। अब आप इसको दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड कर दें जो कि x - 1 है या कोई भी आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बनेगी, ये एक रैशनल फ्रैक्शन बेटा बन जाएगी। ठीक है, अब इस रैशनल फ्रैक्शन में अब ये हमारे पास क्या है, nx, और यानी nx ये है, और dx हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर x - 1 है।
अब यानी इस तरह की ओवर की जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है x² + 1 पोलिनोमियल है। अब x की पावर क्या है, +2 है, नीचे x की पावर +1 है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये सिंपल अगर आप कह लें कि वेरिएबल की पावर है होल नंबर हो, ठीक है, तो होल नंबर जब होगी तो ये बेटा हमारे पास पोलिनोमियल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर वाली अलहदा से पोलिनोमियल है, नीचे वाली अलहदा से पोलिनोमियल है। ये बेसिकली एक पोलिनोमियल को जब दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो तब हमारे पास जो बेटा फ्रैक्शन बनती है उससे हम कहते हैं कि ये क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है। और इनके जो x के कोएफिशिएंट है वो कोई रियल नंबर बेटा हो सकते हैं, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, या कोई और भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर रैशनल फ्रैक्शन क्या है, रैशनल फ्रैक्शन nx/dx फॉर्म की कोई भी जो बेटा एक्सप्रेशन होगी या फ्रैक्शन होगी जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और ऊपर और नीचे वाली दोनों जो एक्सप्रेशन हैं यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल होंगे, उससे हम कह देंगे कि ये रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो फ्रैक्शंस होती हैं आप सिंपल ये है कि ये इरेशनल कब होती है जब वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, वो तब इरेशनल होती है। अगर आप कोई भी आप वेरिएबल के साथ लिख लें ऊपर नीचे एक्सप्रेशन, तो वो बेटा वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन ही बन जाएगी। सिर्फ ये आप एहतियात कर लें कि डिनोमिनेटर कहीं 0 ना हो रहा हो, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाली दोनों जो बेटा वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर के अंदर बेटे यूज़ होगा, हर क्वेश्चन के अंदर हम यहीं से स्टार्ट लिया करेंगे। एक हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी बेटा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? बेटा सबसे पहले तो आप ये देखें, इस बात को याद रखने के लिए कि नंबर्स में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। पहले नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर में जैसे 3/4 है और 5/6 है, 7/9 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन के बेटा पहचान क्या होती है? न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। मसलन 3 अब न्यूमरेटर है वो लेस है 4 से, 5 बेटा लेस है 6 से और 7 लेस है 9 से। तो नंबर्स में जब हमारे पास बेटा कोई फ्रैक्शन होती है, अगर उसका न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर हो तो वो जो फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन के बेटा कहलाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैच करके प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखेंगे जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है? अच्छा ये भी एक पहले आप ध्यान में रखें, इम्प्रॉपर जो बेटे प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब आप इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल फॉर्म में बेटा उसको लेकर आते हैं तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होता है। आंसर कहाँ से शुरू होता है? 0 पॉइंट से शुरू होता है। आप 3/4 को, 5/6 को, 7/9 को बेटा डिवाइड करके देखें, इनके जो आंसर है वो 0 पॉइंट से बेटा शुरू होंगे, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले 0 होता है। अगर डेसिमल पॉइंट से पहले 0 ना हो, कोई और नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 या कोई और नंबर आ जाए तो वो बेटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। एक इसकी पहचान ये भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होती है? इसमें हमारे पास जैसे 6/4 है, हमारे पास बेटा 5/3 है, हमारे पास 9/2 है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये होती है कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर उसका क्या होता है? लेस होता है। न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल पॉइंट में बेटा इसका आंसर लेकर आते हैं तो पॉइंट से पहले 0 नहीं होता, पॉइंट से पहले एक होल नंबर बेटा आ जाता है। जैसे 1 पॉइंट समथिंग हो, 2 पॉइंट समथिंग हो, 3 पॉइंट समथिंग हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से
अगर हमारे पास कोई सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे आप कह लें 5/5 है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप इसे 1 आंसर आता है तो 1.00 लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट से पहले क्या आ गया, 1 आ गया। जब पॉइंट से पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो डेट्स वाई जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो तब हम इसको क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास ये इज इक्वल टू 1 हो जाता है। 1.00 आप कह लें तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, या न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर लेस हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये नंबर की बेटा अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें ये डिसाइड ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो इसका न्यूमरेटर है वो लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से तो वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर हमारे पास जो है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो या उसके इक्वल आ जाए तो दोनों सूरतों में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा बन जाती है, ठीक है। तो अब ये तो थी नंबर की बात। अब आइए हम बात करते हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन में जब हमें अलजब्रा की फॉर्म में जो फ्रैक्शन हमें दी जाती हैं उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर को कैसे देखते हैं। उसके लिए सबसे बेटा जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम चीज़ देखते हैं जो इसमें, वो है डिग्री। क्या देखते हैं, डिग्री। इसमें डिग्री को बेटे आप कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, डिग्री को। अब जब हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर है, ये एक्सप्रेशन लेस है, तो एक्सप्रेशन को किसके साथ, किसके लिहाज से देख रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। इसकी डिग्री को बेटे आपने कंपेयर करना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब अगर हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर, और वो डिग्री लेस हो किससे, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। अब देखिए जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर लेस था, डिनोमिनेटर ग्रेटर था। अब बिल्कुल उसको आपने समझ लेना है डिग्री की फॉर्म में। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास बेटे फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x + 1 है और ओवर में x की पावर 2 + 1 है, या कोई भी आप एक्सप्रेशन बेटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, और नीचे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब हम कहेंगे कि जो इसकी डिग्री है, आप ये कह लें कि डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 1 है, और ओवर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब देखें कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, लेस है, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है, यानी ग्रेटर है। तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शन हमारे पास होगी ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप कोई और एक्सप्रेशन आप लिख लें, हमारे पास आ जाती है फॉर एग्जांपल x की पावर 2 है और +3 है, ओवर में हमारे पास जो है वो x की पावर अब 2 है, नीचे पावर ज़्यादा ही होनी चाहिए, आप 3 लिख लें, या कोई और पावर 2 से बहरहाल ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऊपर हमारे पास देखो डिग्री कितनी है, 2, और नीचे डिग्री कितनी है, 3। तो अब 2/3 को अगर वैसे देखें, नंबर के फॉर्म में देखें, 2/3 क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में अगर देखेंगे तो 2 ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 3, तो ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम कोई और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर 3 है और +5 लिख लें, या कोई और नंबर आप लिख सकते हैं साथ, और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 है और +3 लिख लें, या कोई भी आप एक्सप्रेशन बेटा लिख सकते हैं। यहाँ पर बेशक आप कोई और नंबर लें, जौन सा भी नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल आपने डिग्री को बेटा देखना है। अब ऊपर देखें डिग्री हमारे पास कितनी है जी, 3 है, सॉरी नीचे कितनी डिग्री, 4।
अब 3/4 अगर आप देखें तो नंबर में क्या बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो यहाँ पे डिग्री वाइज आप देखेंगे तो ये हमारे पास एज ए होल क्या हो जाएगी, ये बेटा हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2/x है। अब यहाँ पर आप देखें 2/x प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कैसे होगी, और यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 0। जब कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री बेटे 0 कंसीडर होती है, यानी x की पावर आप 0 लगा सकते हैं और नीचे x की पावर कितनी है, 1 है। अब ऊपर डिग्री कितनी आ गई, 0, नीचे डिग्री कितनी आ गई, 1। तो आप देखें कि न्यूमरेटर की डिग्री लेस है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ग्रेटर है। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो जिस तरह से नंबर में आपको बेटे प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर समझ आ जाती है तो उसको आपने अटैच कर देना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जाहिर है रैशनल फ्रैक्शन बेटा होती है। तो रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो जिसमें आपने देखना होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री को कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री अगर लेस आ रही है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी बेटा। ठीक है जी, आइए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर के साथ तो बेटा मैंने आपको बता दिया इसमें 2 केस बनते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही 2 केसेस बेटा बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, यानी अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो तो दोनों सूरतों में बेटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप डिग्री को कंपेयर कर रहे थे, तो अब आइए इसको देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल nx मीन न्यूमरेटर, ठीक है, और इसकी डिग्री ग्रेटर है किससे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, तो तब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम इसमें शामिल कर लेते हैं और साथ इक्वल भी लगा लेते हैं, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर और इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x की पावर 3 है प्लस 1 है, ओवर में हमारे पास x की पावर 2 है और -1 है। अब ये जो एग्जांपल है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है बेटा। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है, ऊपर देखें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, यानी डिग्री कितनी है न्यूमरेटर की, 3 है, और ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2। तो 3/2 अगर आप इस नंबर को देखें तो 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर है जो इसका वो छोटा है, लेस है, तो ये क्या बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा बनेगी। अब इसको डिग्री वाइज देखें तो ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो दैट्स व्हाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। अब आइए और एग्जांपल बेटा देखते हैं। हमारे पास है, फर्स्ट करें x की पावर है 4 और +4 आप लिख लें और नीचे x + 1 है हमारे पास और x -1 है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी ये फैक्टराइज फॉर्म में भी बेटा हो सकता है। अब आप इसकी डिग्री देखें, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। जब यह नीचे प्रोडक्ट होता है तो इसकी आप देखें कि x की पावर 1 है, इसकी भी x की पावर 1 है। अगर मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर बनेगा, तो नीचे वाले की डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 और +1 दोनों को ऐड करेंगे। अब देखें ऊपर जो डिग्री न्यूमरेटर की 4 है, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इस तरह से ये भी क्या होगी हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा होगी। ठीक है जी, अब आइए हम वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x² + 1 है और नीचे आप लिख लेते हैं x + 1 लिख लेते हैं और x - 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जी। आइए डिसाइड करते हैं। अब ऊपर देखिए हमारे पास बेटा डिग्री कितनी है, ये डिग्री 2 है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर बनता है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। आप देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2, 1 + 1 2। अब चूंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, तो इस सूरत में ये भी बेटा क्या होगी,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से चलें एक और एग्जांपल आप ले लें। तो ये हमारे पास आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल x की पावर हमारे पास है 3 लिख लें और +3 है, और ओवर में हमारे पास बेटा है x + 1 का स्क्वायर है और साथ x - 1 है। इस तरह से एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप देखें x की मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है 3, तो इसकी डिग्री फिर कितनी हुई 3। नीचे अगर जब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी बनेगी, x की पावर 2 होगी और इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी, इधर 1 होगी। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये ऊपर भी डिग्री 3 नीचे भी डिग्री 3, तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा हो जाएगी। तो मुख्तसर ये है कि बेटा आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को माइंड में आपने बिठाना है। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दी जाए और पूछा जाए बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डिग्री को देखना आपने, और जो एक आपकी बेटा बुक है उसमें MCQs भी दिए हुए हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन के और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने आइडेंटिफाई करके बताना है। तो उम्मीद है बेटा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जी बेटा, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं जी बेटा, हमने सिंपलीफाई करने का प्रोसेस जो है वो पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/x है और +2/x + 1 है, या कोई भी आप बेटे एक्सप्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनका एलसीएम लेकर देखते हैं। एलसीएम लें तो कितना इसका आंसर आता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही बेटा एलसीएम होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x + 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 1 ही आ जाएगा हमारे पास, और इधर x बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा x + 1 है और +2x है और ओवर में x × x + 1 है। जी बेटा, इनको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। x + 2x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 1 होगा ओवर x × x + 1 आ जाएगा। अब बेटा ये देखें कि ये दो एक्सप्रेशन फ्रैक्शन हमें दी गई थी, इनका एलसीएम लेकर जब हमने सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक सिंगल एक्सप्रेशन आ गई है। 2 हमें गिवन थी और हमने उनको सिंपलीफाई करके कंबाइन करके एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन हासिल कर ली है, एक सिंगल फ्रैक्शन बेटा हासिल कर ली है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है सिंपलीफिकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंपलीफिकेशन है। ये हमने क्या किया है, सिंपलीफाई किया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपलीफिकेशन। तो जो बेटे पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सिंपलीफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब इसमें हमें क्या किया जाता है कि सिंगल एक्सप्रेशन दी जाती है, सिंगल एक्सप्रेशन दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि वो इसके पार्ट्स ढूंढें, वो फ्रैक्शंस ढूंढ कर बताएं जिनको ऐड किया जाए तो ये सिंगल आंसर हमारे पास आता है। मसलन हमसे कहा जाता है ये 3x + 1 है और ओवर में x × x + 1, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप ये बताइए किन एक्सप्रेशंस को ऐड किया गया था तो ये आंसर आया था। आप देखें कि जब ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी तो फिर ये इसका रिवर्स प्रोसेस है कि किन को ऐड किया तो ये आंसर आया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब ये हमने ढूंढना होता है तो ये जो रिवर्स प्रोसेस होता है ये पार्शियल फ्रैक्शन बेटा कहलाता है। इस पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि एक गिवन रैशनल एक्सप्रेशन को डिकम्पोज करते हैं, उसको रिजॉल्व कर देते हैं, उसके पार्ट्स में, उसके कंपोनेंट्स में बेटा रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और वो उसके जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को लिखूं, उल्टा करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये किन को ऐड किया गया था जी, 1/x को, और ये हमारे पास 2/x + 1 को। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे दोबारा से, वो प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। अब देखें अगर इसको स्प्लिट कर दें तो ये हमारे पास 2 पार्ट बेटा बन जाएंगे। ये 2 पार्ट, ये दोनों पार्ट इसके कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं।
ये दोनों मिलकर ये एक बनता है, तो ये दोनों पार्ट्स हैं, इसके एक के दो पार्ट्स हैं। जैसे आप कह लें मेरे पास 10 है, तो हम इसे 2 प्लस अगर 8 लिखें तो आप देखें 10 क्या है, सिंगल नंबर है, और 2 प्लस 8 इसके दोनों पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट हुए, ये सिंगल नंबर हुआ, तो ये जो पार्ट्स हैं ये पार्शल है, इसकी फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, इसलिए ये पार्शियल फ्रैक्शंस है। ये जो कंपोनेंट है इसके, ये सिंगल एक्सप्रेशन है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं ये भी फ्रैक्शंस है, तो दैट्स वाई इन्हें कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब आप रिजल्टेंट फ्रैक्शन को डिकम्पोज करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास 1/x एंड 2/x प्लस 1 आर पार्शियल फ्रैक्शंस, और ये हमारे पास जी पार्शियल फ्रैक्शंस है। ठीक है बेटा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये हमारे पास, ये पार्ट्स। तो ये इनको हम जो ढूंढ रहे होते हैं, इनको हमने जो बेटा फाइंड आउट करना होता है कि किन एक्सप्रेशन को ऐड किया तो सिंगल बना, तो ये प्रोसेस भी समटाइम पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, लेकिन बेसिकली इन पार्ट्स को बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमें एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होगी, हम बेटा उसके आगे पार्ट्स ढूंढेंगे, यानी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है, पार्शियल फ्रैक्शन का बेटा जो ताल्लुक है, जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं उसके साथ बहुत बेटा गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि ये हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास बेटा गिवन जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर उसकी 4 टेक्निक्स हैं, और एक एक्सरसाइज के अंदर एक टेक्निक को बेटा डिस्कस किया गया है। 4 टाइप्स हैं इसके, ठीक है, और 4 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक टाइप हम पढ़ते जाएंगे, एक एक एक्सरसाइज खत्म होती जाएगी। ठीक है बेटा। और अगर हमें जो गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन जो फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फिर उसका क्या करेंगे? उसको पहले आप रिजॉल्व करते हैं उसके पार्ट्स में, उसको भी हम देखेंगे। उस जो टेक्निक है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर ही अप्लाई होंगी। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें गिवन होगी तो पहले हम थोड़ी उसमें चेंज लाएंगे, चेंज लाने के बाद फिर हम बेटा उसके ऊपर टेक्निक वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन ये बेटा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन की समझ नहीं आ पाती, आप इसको नहीं समझ पाते कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए आपने जो आपको मैंने बताई है प्रॉपर इम्प्रॉपर की डिग्री को कंपेयर करके आपने फाइंड आउट करना है, फिर आगे हम इसके पार्ट्स ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो एक और हम बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं, 9th में भी आपने पढ़ी है आइडेंटिटी। एक और कंसेप्ट यहाँ पे जो डिस्कस होगा आइडेंटिटी है, इसका बेटे मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है रिव्यू एक्सरसाइज में, और इसके बेटा जी जो है आप कह लें कि एमसीक्यूज भी मौजूद है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है, और जो कि बेटा ऑलवेज ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, और वो उसमें आप कोई सी भी वैल्यू पुट करें वो हमेशा ट्रू ही रहती है, उसे हम बेटा आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 इंटू एक्स प्लस 1, अब 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x प्लस बेटा 2 आएगा। ये एक इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है बेटा। इसमें आप वेरिएबल की जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करो, ये बेटा हमेशा इक्वेशन ट्रू रहेगी। आप x की वैल्यू इन्फिनिट वैल्यू जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, ये हमेशा ट्रू रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, आपको दिखा देते हैं बेटा, और यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो ये आ जाएगा ट्रू है। अब 2 इंटू 0 प्लस 1 1 होता है बेटा,
2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 इज इक्वल टू 2। आप देख लें ये ट्रू है, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 होगा, और 2 इंटू 1 प्लस बेटा 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, और ये भी ट्रू है, ठीक है। अब आप x की जगह पे 2 पुट करके देख लें, आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बेटा 1 आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 बेटे 3 होता है, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा 4, 4 प्लस 2 है, 2 इंटू 3 6, और 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखें ये भी ट्रू है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, आप इसमें वेरिएबल की जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करें। तो ये 3 वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं, और बाकी वैल्यू आप इसे खुद बेटा पुट करके ट्राई कर सकते हैं। जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, ये हमेशा दोनों साइड इसकी इक्वल रहेंगे। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे बेटा हम बोलते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने लगा हूं। जो भी आपके पास बेटे अलजेब्रा में आप फार्मूला पढ़ते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप ये एक आइडेंटिटी है। आप इसमें a और b की जौन सी मर्जी बेटा वैल्यू पुट करके देखें, ये हमेशा दोनों साइड इसकी इक्वल रहती हैं। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आइडेंटिटी है। आप a प्लस बी ले लें, इसी तरह से a माइनस बी ले लें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर उसे एक्सपेंड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि x प्लस 3 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस, और 2 इंटू 3 6x बेटा बनता है। फार्मूला मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक ये भी बेटा आइडेंटिटी है। इसमें जौन सी मर्जी आप x की वैल्यू पुट करके देखें, ये इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज बेटे ट्रू ही रहेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन जिसका स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, तो ये आइडेंटिटी ही होती है। तो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइए अब जो आज हमने बेटा डेफिनेशन पढ़ी हैं उनको मैं आपको रीड करवा देता हूँ एक दफ़ा। आपकी बुक में बेटा लिखी हुई हैं, तो आपने उसको याद करना है। जो आपको मैंने कंसेप्ट दिया है एग्जैक्टली वही बेटा जी डिस्कस किया गया है जी। बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस यूनिट 4 है। आप इसमें जो आपने डेफिनेशन बेटे अभी पढ़ी हैं, मैंने एक्सप्लेन की हैं, उनको किस तरह से अगर पेपर में आता है तो लिखना आपने। डिफाइन अ फ्रैक्शन, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन बेटा पढ़ी थी। फ्रैक्शन क्या है, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। क्वोशिएंट मीन ओवर की फॉर्म में जब बेटा हम लिखते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द क्वोशिएंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, जिसे हम ओवर के लिए बेटा यूज करते हैं। वी राइट द डिवाइडेंट अबव द बार एंड डिवाइजर बिलो द बार। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज अ फ्रैक्शन विद x इज नॉट इज इक्वल टू 2। वो इसलिए आपको बेटा मैंने बता दिया कि ये x इज नॉट इज इक्वल टू 2 इसलिए है कि कहीं डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो अवॉइड करने के लिए हम बताते हैं x इज नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। तो टू नंबर्स को या टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप एज ए क्वोशिएंट लिखते हैं जब, तो वो क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बेटा जी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताया था, ये वर्डिंग आपकी बुक में बेटा लिखी हुई है, तो यहाँ से भी आपको मैंने रीड करवा दी है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, और ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन बेटा मैंने आपको बताया था, जिसे ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ओवर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए जी। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx, यानी ओवर वाली फॉर्म होगी, और वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे nx और dx दोनों क्या होंगी, पॉलिनोमियल्स होंगी इन x, वेरिएबल x, या वेरिएबल अगर एक में y है तो दूसरे में भी y होगा। विद रियल कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकते हैं। एंड dx इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये आपको बेटा बताया, इसलिए कि डिनोमिनेटर कहीं 0 ना हो जाए, ये भी एक्सप्लेन किया मैंने। इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब आप देखिए x प्लस 1 भी पॉलिनोमियल है, ओवर में x प्लस 2 भी पॉलिनोमियल है, तो ये एज ए होल जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है,
रैशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें 2x एक पोलिनोमियल है और ओवर में x+1 भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। तो एज ए होल एक्सप्रेशन को जब देखेंगे तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगी, ये दोनों ही रैशनल एक्सप्रेशंस होंगे बेटा। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन होगी, आपको समझा दिए बेटा। अब बुक में आप लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन डिफाइन करना आपने अगर आता है तो ये बुक में बेटा लिखा हुआ, मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, यहाँ से नोट कर लें। अ रैशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx/dx, nx/dx फॉर्म की कोई रैशनल फ्रैक्शन हो विद dx इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये तो कंपलसरी कंडीशन है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इफ कब कहेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx मीन इन द न्यूमरेटर, यानी वो पोलिनोमियल जो के न्यूमरेटर में उसकी डिग्री क्या होगी, इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल dx इन द डिनोमिनेटर। ये बेटा मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो पोलिनोमियल जो न्यूमरेटर में है उसकी डिग्री अगर लेस हो और डिनोमिनेटर वाले की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो तो वो जो फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर आप देखें 2 है ओवर x+1 है, और इसके साथ x की पावर आप 0 लगा सकते हैं, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर 0 नीचे 1, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे x की पावर कितनी 2 है, तो 1/2, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिग्री को आपने बेटा देखना है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस बेटा हमारे पास दी हुई है। ठीक है जी, तो आई होप आपको बेटा समझ आ चुकी होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, वर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिफाइन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ रैशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, वही फॉर्म होगी nx/dx फॉर्म होगी विद dx इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ, आगे कंडीशन है, इफ मीन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx इज ग्रेटर और इक्वल, दोनों को बेटा मिलाना है। अगर आप डेफिनेशन में ग्रेटर लिख देते हैं, इक्वल को छोड़ देते हैं, या इक्वल लिख देते हैं, ग्रेटर छोड़ देते हो, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों लिखना कंपलसरी है। ठीक है, किससे ग्रेटर और इक्वल होगा, टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल dx, यानी जो वो पोलिनोमियल जो के डिनोमिनेटर में है उससे डिग्री से nx की डिग्री या ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो दोनों सूरतों में क्या बेटा बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। अब ये 2 एग्जाम्पल हैं, जब आपने एग्जाम्पल लिखनी है तो बेटा कम से कम एक एग्जाम्पल वो जरूर हो जिसमें डिग्री ग्रेटर है और एक एग्जाम्पल वो जिसमें डिग्री इक्वल है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 1, तो 1 + 1 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये हमारे पास क्या होगी, दोनों की डिग्री इक्वल होगी। न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, दोनों की डिग्री इक्वल, तो दैट्स वाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब नेक्स्ट आप देखें x की पावर कितनी है, 3, यानी डिग्री 3 है, और नीचे x की पावर कितनी है, 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा लेस है, तो दैट्स वाई ये भी एग्जांपल होगी किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। ठीक है जी बेटा, तो उम्मीद है आपको बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है जी पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेटा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि रैशनल फ्रैक्शन है nx/dx और विद dx इज नॉट इज इक्वल टू 0 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फ्रैक्शंस। किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। दीज कंपोनेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन आर कॉल्ड इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी एक सिंगल फ्रैक्शन के जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स फ्रैक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये। अब फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन की थी व्हाइट बोर्ड पे, ये एक सिंगल बेटा फ्रैक्शन है और ये इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो इसके 2 पार्ट बनते हैं, 1/x और 2/x+1 बनते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये इस सिंगल के ये दोनों पार्ट्स हैं,
यानी ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, हम कहेंगे कि इस सिंगल फ्रैक्शन की ये दोनों क्या हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। इसलिए 1/x एंड 2/x + 1 आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये दोनों ही क्या होंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बेटा कहलाएंगे। ठीक है जी, तो ये बेटा हो गई हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन, किस तरह से आपने बेटा लिखनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया एक इक्वेशन होती है दैट विच इज़ अ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल या विच इज़ सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एन इक्वेशन which is satisfied by all the values of the variable involved is called an identity. For example, वही एग्जाम्पल है बेटा, बुक में भी लिखी हुई है, 2 × x + 1 = 2x + 2 है, इज एन आइडेंटिटी, इसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे। अब आगे कुछ फर्दर एग्जाम्पल बेटा आपके सामने लिखी हुई हैं। ये a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, a - b का बेटा स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, a + b × a - b आइडेंटिटी बेटा लिखी हुई है, ये a + b का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये सारे याद करने आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब ये है कि कम से कम बेटा ये 2 फार्मूले तो सारे बच्चों को आते हैं, ये 3 फार्मूले। तो आपने एग्जाम्पल देनी है, कोई इनमें से फार्मूला भी लिख देंगे या कोई अलजब्रिक एक्सप्रेशन लेकर आप उसका स्क्वायर एक्सपेंड करके लिख दें, तो वो भी आइडेंटिटी ही होगा। तो इसलिए आइडेंटिटी की एग्जांपल देना कोई मुश्किल नहीं है, आप उसमें जितनी मर्जी वैल्यू पुट करके चेक करते रहें, उसकी दोनों साइड हमेशा इक्वल ही रहेंगी। तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है आइडेंटिटी। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ तक कि हमने पढ़ा था जी बेटे, हमने चैप्टर नंबर 4 की बेसिक्स आज बेटा पढ़ी हैं, जिसमें फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस और आइडेंटिटी को बेटा हमने डेफिनेशन को पढ़ा है, उसको बेटा मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए, फिर उसके बाद आपको बेटा रीड भी करवा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको बेटा इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसको बेटा आपने लर्न करना है, बुक से पढ़ना है और आपने इसके एग्जांपल्स को बेटा लर्न करना है और कोशिश करनी है कि एग्जांपल खुद से लिखें आप, और आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा इसकी बाकायदा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का काम इतना ही है, तो तब तक के लिए बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।